पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट वन पीस वर्ल्ड में थोड़े कॉमन क्लास के हो जाते हैं। ज्यादातर ये यूजर को उसके बॉडी को दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी ग्रांट करता है या कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस करने की। कुछ केसेस में पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स यूजर को अपने सराउंडिंग को इफेक्ट करने की भी एबिलिटी देता है। ये डेविल फ्रूट्स बहुत यूजफुल होते हैं और इनमें से कुछ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट की यूजर आमात्सुकी तोकी थी, ओडिन की वाइफ, जिसका जन्म वॉइड सेंचुरी में हुआ था। इस डेविल फ्रूट की पावर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये यूजर को टाइम में आगे जंप करने की एबिलिटी देता है, लेकिन यूजर फिर टाइम में पीछे नहीं आ सकता है। साथ ही यूजर किसी चीज या इंसान को भी टाइम में आगे भेज सकता है। इस डेविल फ्रूट की एबिलिटी यूजर के मरने के बाद खत्म नहीं होता। तोकी के मरने के बाद भी ये डेविल फ्रूट अब तक गायब है। स्लो डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर फॉक्सी पायरेट्स का कैप्टन फॉक्सी है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। फॉक्सी वीक था, पर वो इस पावर की वजह से दूसरों को ओवर पावर कर सकता था। उसका डेविल फ्रूट उसे अलाउ करता था स्लो बीम फायर करने का, और जिस पे भी ये बीम पड़ता था वो स्लो हो जाता था। ये एबिलिटी बहुत ही खतरनाक थी, और अगर ये किसी अच्छे फाइटर के पास होता तो ये और खतरनाक साबित होता। इस एबिलिटी की लिमिट 30 सेकेंड्स तक थी, और ये भी पॉसिबल था कि अगर यूजर स्ट्रॉन्ग होता तो उसके साथ ये एबिलिटी भी बढ़ जाती। फ्लावर डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट की यूजर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की आर्कियोलॉजिस्ट निको रॉबिन है। उसे आराबास्ता आर्क के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। शुरू से ही ऐसा लगा था कि ये फ्रूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और टाइम के साथ ये और स्ट्रॉन्ग होता गया निको रॉबिन के साथ। ये डेविल फ्रूट निको रॉबिन को कहीं भी फ्लावर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देता है। उन फ्लावर्स से रॉबिन अपने बॉडी पार्ट्स बनाकर एनिमी को रोक सकती है और उनके बोन्स भी ब्रेक कर सकती है। वानो आर्क में हमने देखा कि रॉबिन की एबिलिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने डेमोनियो फ्लूएर का यूज करके ब्लैक मारिया को क्रश कर दिया था, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। बैरियर डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर लूफी का सबसे बड़ा फैन बार्टोलोमेओ है। इसे ड्रेसरोजा आर्क के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। वानो आर्क में ये रिवील हुआ था कि बार्टोलोमेओ से पहले इसकी यूजर कुरोजुमी सेमीमारू थी। ये डेविल फ्रूट यूजर को अलाउ करता है एक अनब्रेकेबल बैरियर क्रिएट करने का। कोजुकी ओडिन जैसा स्ट्रॉन्ग एनिमी भी इसके बैरियर को तोड़ नहीं पाया था, जिससे ये एक पावरफुल डेविल फ्रूट साबित होता है डिफेंस के मामले में। स्ट्रिंग डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर डोंकियोते दो फ्लामिंगो है। ये यूजर को स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देता है। ये स्ट्रिंग्स बहुत ही शार्प होते हैं, जो इंसान को कट कर सकते हैं और हार्ड रॉक को भी। दो फ्लामिंगो क्लाउड्स में स्ट्रिंग्स अटैच करके फ्लाई भी कर सकता है, और इन्हीं स्ट्रिंग से वो अपना क्लोन भी बना सकता है और खुद को फर्स्ट एड भी दे सकता है। उसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन भी कर लिया है, जिससे वो अपने सराउंडिंग को स्ट्रिंग बना सकता है। लूफी को उससे लड़कर हराने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। मोची डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर काताकुरी है। ये डेविल फ्रूट पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट में भी एक स्पेशल पैरामीशिया कंसीडर किया जाता है। दूसरे पैरामीशिया से अलग ये यूजर को अलाउ करता है मोची क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की भी, जिसका मतलब ये प्रॉपर्टीज में लोगिया है पैरामीशिया होने के बाद भी। काताकुरी मोची क्रिएट करके किसी को भी पकड़ सकता है बिना किसी डाउट के। ये बहुत ही वर्सेटाइल और बेस्ट पैरामीशिया डेविल फ्रूट है। ब्रेन डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट को बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका यूजर वेगा पंक है, जो नेवी का बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट है। इस डेविल फ्रूट के पावर से डॉक्टर वेगा पंक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है अपने ब्रेन में। वेगा पंक का सर बहुत बड़ा हो गया था सालों के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए, इसीलिए उसने अपने सर को डिटैच कर दिया, जो एग हेड आइलैंड के ऊपर फ्लोट करता है, जिसे उसने पंक रिकॉर्ड्स का नाम दिया। एक एंटीना की मदद से वेगा पंक अपने ब्रेन का यूज कर पाता है। ये डेविल फ्रूट किसी के लिए भी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ये यूजर को और स्मार्ट बना देता है। वेनम डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर मैगैलन है। ये डेविल फ्रूट यूजर को अपने बॉडी से पावरफुल टॉक्सिन्स निकालने की एबिलिटी ग्रांट करता है। दुश्मन ऐसे पॉइजन को छूने से ही मर सकते हैं, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट एबिलिटी साबित होता है। कॉम्बैट के दौरान ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जो एनिमे में हमने देखा भी है। लूफी मैगैलन से लड़ते हुए बिल्कुल मरने की हालत में आ गया था। पॉ डेविल फ्रूट।
इस डेविल फ्रूट का यूजर बार्तोलोमेओ कुमा है। ये यूजर को पॉ हैंड्स ग्रांट करता है। इन पॉस का यूज करके कुमा किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट में डिफ्लेक्ट कर सकता है। कुमा हवा को भी कंप्रेस कर सकता है जिससे वो एक बॉम्ब की तरह यूज कर सकता है। वो खुद को स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से ट्रैवल भी करवा सकता है जो फाइट में काफी यूजफुल साबित होता है। बॉनीज डेविल फ्रूट। ज्वेलरी बॉनी फर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स में से एक है और नए पायरेट्स एरा में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। उसका डेविल फ्रूट उसे अलाउ करता है किसी को भी टच करके उसके एज को मैनिपुलेट करने का। वो अपने एनिमीज को बहुत बूढ़ा और बहुत बच्चा बना सकती है जिससे उसके अपोनेंट्स उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। अब तक इस डेविल फ्रूट को और अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है तो फ्यूचर में हमें इसके और एबिलिटीज के बारे में पता चल सकता है। हॉबी डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट की यूजर डॉन कीहोते पायरेट्स की मेंबर शुगर है। इस डेविल फ्रूट के पावर से वो किसी को भी टच करके टॉय में बदल सकती है और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है उन्हें फ्री करने के लिए। जिसे भी वो टॉय बनाती है उसे रियल वर्ल्ड में भुला दिया जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके विक्टिम्स को उसके पास्ट के बारे में बताने से रोकता है। एसेंशियली वो किसी के भी लाइफ और डीड्स के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकती है। दो फ्लामिंगो शुगर के पावर की वजह से ही ड्रेसरोजा को एक स्लेव पोर्ट बना पाया था। फ्लोट डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर शिकी है जो रॉजर और व्हाइट बियर्ड के एरा का एक लेजेंडरी फिगर है जो पायरेट किंग का राइवल भी था। शिकी एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट है। उसके डेविल फ्रूट पावर्स की वजह से शिकी का डेविल फ्रूट पावर उसे उड़ने की एबिलिटी ग्रांट करता है और साथ ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके फ्लोट करवा सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो एक आइलैंड को भी फ्लोट करवा सकता है। मरीन फोर्ड में शिकी की एबिलिटी के अगेंस्ट मरीन को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। गाप और सेनगोकू को मिलकर उसे रोकना पड़ा था, फिर भी उसने आधे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्रेस डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर एडमिरल फूजी तोरा है। टाइम स्किप के दौरान उसे एडमिरल का पोस्ट मिला था और उसे ये पोस्ट उसके पावर के ऊपर के स्किल्स को देखकर ही दिया गया था। ये डेविल फ्रूट उसे ग्रेविटी को कंट्रोल करने की एबिलिटी ग्रांट करता है जिससे वो सभी के लिए एक थ्रेट साबित होता है जो भी उससे लड़ते हैं। फूजी तोरा मीटेओरॉइड्स को भी समन कर सकता है। लव डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट की यूजर बोआ हैंकॉक है जो पहले 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी में से एक थी। इस डेविल फ्रूट की पावर से हैंकॉक किसी को भी स्टोन में बदल सकती है जो भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। बोआ हैंकॉक काफी सुंदर भी है इसीलिए ये उसके सभी टारगेट्स पर काम कर ही जाता है। अगर कोई उसके बीम को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने किक से सामना करती है और ऐसे में भी उन्हें स्टोन बना सकती है। सोल डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट की यूजर बिग मॉम थी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीशिया डेविल फ्रूट था क्योंकि ये यूजर को अलाउ करता है किसी के भी सोल को बाहर निकालने का जो भी बिग मॉम से डरता। अगर कोई बिग मॉम से नहीं डरता है तो वो उसके पावर्स को रेजिस्ट कर सकता है। इस डेविल फ्रूट की पावर से बिग मॉम किसी भी चीज को जिंदा कर सकती है अपना अंडरलिंग बनाने के लिए जो काफी स्ट्रॉन्ग ही होते थे जैसे प्रोमेथियस, ज़ीउस, नेपोलियन और हेरा। ओपी डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर ट्रफाल्गर लॉ है। डॉन कीहोते रोजेनेट ने उसे ये डेविल फ्रूट खिलाया था क्योंकि इसे अल्टीमेट डेविल फ्रूट कहा जाता है। इस डेविल फ्रूट के पावर से वो किसी भी इंसान को मॉडिफाई कर सकता है। इससे वो रूम्स क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। लॉ के पावर डॉक्टर होने की वजह से उसके लिए यूजफुल भी थे और कॉम्बैट में भी खतरनाक साबित होते थे। इस डेविल फ्रूट के पास 2 पावर्स हैं इसीलिए इसे अल्टीमेट डेविल फ्रूट कहा जाता है। पहला इसका पर्सनैलिटी स्वैप एबिलिटी और दूसरा इसका यूजर किसी को भी इमोर्टल बना सकता है खुद के लाइफ के कॉस्ट में। ट्रेमर डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का फॉर्मर यूजर व्हाइट बियर्ड था जिसकी वजह से इस डेविल फ्रूट के पावर से सभी पायरेट्स और मरीन्स काफी डरते थे क्योंकि व्हाइट बियर्ड को किंग ऑफ पायरेट्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता था। इस डेविल फ्रूट के पावर से व्हाइट बियर्ड क्वैक्स क्रिएट कर सकता था जिससे वो ओशन करेंट्स को सुनामी लेवल तक ले आता था और एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देता था। इस डेविल फ्रूट के पावर्स को ऐसा भी माना जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। व्हाइट बियर्ड को मारकर ब्लैक बियर्ड ने इस डेविल फ्रूट को हासिल कर लिया और इसका करंट यूजर बन गया। वन पीस यूनिवर्स में लोगिया डेविल फ्रूट्स रेयर और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो यूजर को उसके एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। नॉर्मल अटैक्स इस पे कोई असर नहीं करते पर आर्मामेंट हाकी अटैक्स के अगेंस्ट वल्नरेबल हो जाते हैं। लोगिया एबिलिटी यूजर्स इसके एबिलिटी को बैटल में काफी अच्छे से यूज करते हैं जो इन्हें काफी ज्यादा एडवांटेज देता है पर एलिमेंटल हायरार्कीज की वजह से जो एक दूसरे को काउंटर करते हैं और डेविल फ्रूट जिसका कोई वीकनेस ही ना हो ये सवाल खड़ा कर देता है कि कौन सा सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग है। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही फ्रूट्स और उसके यूजर्स के बारे में बात करेंगे।
इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। स्वॉम्प डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर है कारिबो। इससे वो स्वॉम्प्स को यूटिलाइज कर सकता है। इसके पावर्स किसी को ट्रैप करने के लिए काफी सही हैं, पर यही इसका प्राइम वीकनेस भी है, क्योंकि जब कारिबो को एनक्लोज कंटेनर में पकड़ लिया जाता है वो स्वॉम्प ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। इसके और भी वीकनेस है, जैसे वाटर मैनिपुलेटर्स इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को ट्रैप करने के लिए ये फ्रूट काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो कारिबो ने कुछ नेम्ड मूव्स ही यूज किए हैं, जैसे स्वॉम्प गैटलिंग गन। इसमें वो गैटलिंग गन और फायर बुलेट्स को अपने एनिमी पर यूज करता है। स्मोक डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर है स्मोकर, जो अपने डेविल फ्रूट पावर्स के साथ काफी प्रोफिशिएंट है। ये स्मोकर को इंटेंजिबल बना देता है, जो काफी लोग या यूजर्स कर सकते हैं। स्मोकर अपने पावर्स से अपोनेंट को तुरंत पकड़ सकता है, लेकिन उसके स्मोक से बचने के लिए कई सारे रास्ते भी हैं। एलिमेंटल कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये फायर से काउंटर हो जाता है। एस के साथ लड़ते हुए वो जीत नहीं पाया था, और फिर साबो के साथ फाइट करते हुए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ा था, और अदर एलिमेंट्स के अगेंस्ट भी अब तक कोई एडवांटेज शो नहीं किया है। पर पंक हैज़ार्ड आर्क के बाद फैंस को स्मोकर का डेवलपमेंट अब तक देखने को नहीं मिला है। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो स्मोकर वाइट आउट का यूज करके अपने अपोनेंट्स को पकड़ लेता है। स्नो डेविल फ्रूट। इसकी यूजर मोनेट थी। दो डेविल फ्रूट जो कोल्ड एफिनिटी के हैं, ये उसमें वीक है, क्योंकि ये टारगेट को फ्रीज नहीं कर सकता है और हीट से भी काफी वल्नरेबल है। इस फ्रूट की पावर वेदर मैनिपुलेशन है, पर नामी बिना डेविल फ्रूट पावर्स के भी वेदर मैनिपुलेट कर सकती है, तो ये उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। मोनेट वेदर मैनिपुलेट करके अपोनेंट के बॉडी टेम्परेचर को कम करके उन्हें बेहोश कर सकती है, जो काफी इफेक्टिव है। इसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो मोनेट एक अटैक यूज करती थी, परमाफ्रॉस्ट, जिससे वो अपोनेंट के बॉडी को स्नो में पकड़ लेती थी, जो किसी को इमोबलाइज करने के लिए बहुत परफेक्ट था। गैस डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर है सीजर क्लाउन। ये स्मोकर के डेविल फ्रूट जैसा गैस बेस्ड है, पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पॉइजन बोनस की वजह से इसके पावर्स का यूज करके सीजर एक्सप्लोजन्स कर सकता है, अदर गैसेस को मैनिपुलेट कर सकता है और छोटे छोटे स्पेसेस में घुस सकता है। इसी के साथ ये गैस है तो ये फ्लेमेबल है और फायर एलिमेंट के अगेंस्ट वीक पड़ जाता है। सीजर अपने अपोनेंट्स को पकड़कर उनका ऑक्सीजन सप्लाई रोक सकता है। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो पंक हैज़ार्ड में पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने लैंड ऑफ द डेड यूज किया था, और जब लूफी ने उस पर अटैक किया था उससे लूफी का आर्म तुरंत पॉइजन्ड हो गया था। सूट डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर कारासू है, रेवोल्यूशनरी आर्मी के नॉर्दर्न फोर्सेस का कमांडर। इस डेविल फ्रूट को टाइम स्किप के बाद दिखाया गया था। उस समय फैंस को लगा था कि ये एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है, जिससे कारासू क्रोज में बदल सकता है। अब वन पीस फाइनल सागा में एंटर कर चुका है और ये कंफर्म हो गया है कि ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है, जिससे कारासू सूट मैनिपुलेट कर सकता है। सूट काली राख को कहा जाता है। कारासू एडमिरल फूजीतोरा के अगेंस्ट स्टैंड कर पाया था, जो काफी इम्प्रेसिव था। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो वो क्रो सोल लोटस है। कारासू ढेर सारे क्रोज बना के अपने अपोनेंट को घेर लेता है। इस अटैक से उसने फूजीतोरा को पीछे कर दिया था। सैंड डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर है क्रोकोडाइल। ये डेविल फ्रूट काफी पावरफुल है, लेकिन लिक्विड के अगेंस्ट वल्नरेबल हो जाता है। सी वाटर तो डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए वीकनेस होती ही है, पर ये क्रोकोडाइल के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाता है। क्रोकोडाइल अपने अपोनेंट्स को पकड़कर डिहाइड्रेट कर सकता है, जो काफी ज्यादा डेडली मूव है। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो वो ग्राउंड डेथ है। इसमें क्रोकोडाइल ग्राउंड में अपना हाथ रखता है, जिससे उसका सराउंडिंग ड्राई हो जाता है। ये ग्राउंड बिल्डिंग और लोगों पर भी असर करता है एक रेंज के अंदर। फ्लेम डेविल फ्रूट। इसका करंट यूजर साबो है और पहले इसका यूजर एस हुआ करता था। दोनों ही फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। ये स्मोक और आइस जैसे डेविल फ्रूट पावर्स को फायर से काउंटर करता है। ये यूजर को फ्लेम बेस्ड अटैक करने देता है और साथ ही फिजिकल अटैक स्पीड बूस्ट कर देता है। एस के मरने के बाद ये सर्कुलेशन में आ गया था, जिसे डॉन कीहोते दो फ्लामिंगो ने ढूंढ लिया था और अपने टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस रखा था। वहाँ साबो ने इस डेविल फ्रूट को खा लिया था, जिसने एस के पावर के साथ उसके विल को भी इनहेरिट कर लिया था। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो बानारो आइलैंड में एस ने ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट ग्रेट फ्लेम यूज किया था, जिसमें उसने एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल क्रिएट किया था जो सन की तरह दिख रहा था। फॉरेस्ट डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर एडमिरल ग्रीन बुल है, जो वानो आर्क के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस डेविल फ्रूट के पावर से वो
किसी भी प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, जिसके पावर्स को वो बहुत अच्छे से यूज भी करता है। वो रूट्स क्रिएट करके किसी के बॉडी से मॉइस्चर ड्रेन कर सकता है। इस डेविल फ्रूट के पावर से उसने मोमोनोसुके, यामाटो और कोज़ुकी रिटेनर्स को ओवर पावर कर दिया था। इस डेविल फ्रूट का वीकनेस फायर है, जो ग्रीन बुल एक फायर प्रूफ बॉडी बनाकर ओवरकम कर जाता है। ग्रीन बुल का फाइट ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन उसने एक अटैक ग्रोव्स ऑफ डेथ का यूज किया था, जिसमें वो जायंट वुडन गोलम से अटैक करता है। आइस डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर कुजान है, जो पहले मरीन एडमिरल हुआ करता था। अदर लोग या यूजर्स अपने पावर्स का यूज करके अटैक्स को अवॉइड करते हैं, पर कुजान अटैक्स को झेल लेता है। कुजान अपने अपोनेंट्स को फिजिकल टच से फ्रीज कर सकता है। वो आइस के प्रोजेक्टाइल्स और वेपन बना सकता है। स्नो डेविल फ्रूट से ये सुपीरियर है और हीट बेस्ड अटैक्स के आगे न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की बात करें तो कुजान ने गाब के साथ फाइट करते हुए इसके पावर को अपने हाकी के साथ कंबाइन कर लिया था और आइस ग्लोव यूज किया था। रंबल डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर एनएल है। इस फ्रूट से वो लाइटनिंग क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। इलेक्ट्रिकल साउंड वेव से वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकता है, स्पीड इंक्रीज कर सकता है और अपने हर्ट को जंप स्टार्ट भी कर सकता है, और साथ ही अपोनेंट्स को इलेक्ट्रोक्यूट भी कर सकता है। 200 मिलियन वोल्ट आमरू इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। ग्लिंट डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर एडमिरल कीजारू है और इसका वीकनेस ना के बराबर है। ये यूजर को लाइट में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी देता है, जिससे कीजारू किसी भी अटैक को बाईपास कर सकता है और लाइट बन के बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, खुद को रिफ्लेक्ट करके। इस डेविल फ्रूट का वीकनेस खुद डार्कनेस है। कीजारू फाइट्स में यासाकानी सैक्रेड ज्वेल्स पर ज्यादा रिलाई करता है। मैग डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर आकाइनू है, जिसका अब तक कोई वीकनेस शो नहीं हुआ है। ये लगभग हर अदर एलिमेंट्स को काउंटर कर सकता है। आकाइनू ने कॉन्करर्स हाकी के अटैक्स को भी रेजिस्ट किया है। आकाइनू के पावर्स और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए उसे फ्लीट एडमिरल बना दिया गया है। आकाइनू को सिर्फ मरीन फोर्ड में फाइट करते हुए देखा गया है, जहां वो सभी को आसानी से ओवर पावर कर रहा था। जब जोजू ने बड़े आइस ब्लॉक नेवी की तरफ फेंका था, आकाइनू ने ग्रेट एक्सप्लोजन से उन्हें रोक दिया था। डार्क डेविल फ्रूट। इस डेविल फ्रूट का यूजर मार्शल डी टीच है, जिसे सभी ब्लैक बियर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये डेविल फ्रूट यूजर को डार्कनेस की एबिलिटी ग्रांट करता है, जिससे वो ब्लैक होल्स बनाकर किसी के भी लोग या एबिलिटी को नलीफाई कर सकते हैं। ब्लैक बियर्ड ऐसा करने के बाद उन कंज्यूम पावर्स को एक्सपेल कर सकता है। इस डेविल फ्रूट की खास बात यही है कि इसका कोई एलिमेंटल वीकनेस नहीं है। ब्लैक बियर्ड अब एक एम्परर बन चुका है और उसके पास एक और डेविल फ्रूट पावर है, जो उसने व्हाइट बियर्ड से चुराया था, ट्रेमर डेविल फ्रूट। सभी ब्लैक बियर्ड को लूफी का फाइनल अपोनेंट समझते हैं और ब्लैक बियर्ड ने भी अब तक अपने एक्चुअल पावर शो नहीं किए हैं। उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ब्लैक होल, जिसमें वो अपने सराउंडिंग को डार्कनेस से कवर कर लेता है और उसमें सब कुछ स्वॉलो कर लेता है। डार्कनेस के ग्रेविटी से वो सब कुछ क्रश भी कर सकता है। वन पीस में डेविल फ्रूट पावर सिस्टम बहुत ही कमाल की एबिलिटी है। डेविल फ्रूट्स लोगिया, जोन और पैरामीशिया टाइप के होते हैं। जोन फ्रूट यूजर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी तरह के एनिमल में जिस पर वो फ्रूट बेस्ड हो। यूजर 3 तरह के फॉर्म ले सकता है, नॉर्मल, बीस्ट और हाइब्रिड फॉर्म। इससे यूजर को फिजिकल बूस्ट और एनिमल इंस्टिंक्ट्स मिल जाता है। वन पीस वर्ल्ड में बहुत से पायरेट्स और मरीन डेविल फ्रूट्स कंज्यूम कर लेते हैं पावर गेन करने के लिए, लेकिन इससे वो स्विम करने की एबिलिटी खो देते हैं। और आज इस वीडियो में हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल जोन डेविल फ्रूट्स यूजर्स के बारे में बात करेंगे। ड्रैगन डेविल फ्रूट मॉडल एलाओसॉरस। इस डेविल फ्रूट को साबोडी आर्किपेलागो आर्क के दौरान दिखाया गया था। इसका यूजर ड्रेक एक्स है, जो वर्स्ट जनरेशन का पार्ट है। वानो आर्क तक इसे एक प्रॉपर नेम नहीं दिया गया था। ड्रेक एक एलाओसॉरस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और एक हाइब्रिड में भी। एंशिएंट जोन होने की वजह से ड्रेक का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा फास्ट है और स्पीड और स्ट्रेंथ भी। अपने हाइब्रिड फॉर्म में उसने एक बीस्ट पायरेट के मेंबर को एक ही हिट में मार दिया था। ड्रैगन डेविल फ्रूट मॉडल पैचिसिफेलोसॉरस। ये भी एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट है। इसकी यूजर उल्टी है, तोबिरोपो की मेंबर जो काइडो के अंडर काम करता था। पैचिसिफेलोसॉरस की तरह उल्टी अपने हेड का यूज करती थी अटैक्स करने के लिए और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हेडबट देना था। उल्टी का एंड्योरेंस भी काफी अच्छा था। वानो आर्क में उसने काफी पावरफुल अटैक्स झेले थे। स्पाइडर डेविल फ्रूट मॉडल रोजा मिगेल ग्रोवोगेली।
तोबी रोप्पो की मेंबर ब्लैक मारिया इस डेविल फ्रूट की यूजर थी। वो एक एंशिएंट स्पाइडर जिसका नाम रोज मैगेल ग्रोवर्गली था उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। हाइब्रिड की तरह उसका हाइब्रिड फॉर्म काफी अलग था, सिर्फ उसका लोअर पार्ट ही स्पाइडर फॉर्म लेता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक ड्रग लेती थी जो उसके पूरे बॉडी में इसके इफेक्ट्स को रोकता था। वो वेब्स क्रिएट कर सकती थी जो स्ट्रॉन्ग होता था और कोई भी उससे फ्री नहीं हो पाता था। वो वेब्स फ्लेमेबल भी होते थे और वो अपने एनिमीज को पॉइजन भी कर सकती थी। कैट डेविल फ्रूट मॉडल सेबर टाइगर तोबी रोप्पो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हुज हु इसका यूजर था। इसकी एबिलिटी काफी पावरफुल थी। वो एक बड़े से सेबर टूथ टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर सकता था और एक हाइब्रिड कैट में भी। एंशिएंट जोन होने की वजह से ये हुज हु को इमेंस फिजिकल बूस्ट देता था और हाकी के पावर्स और 6 टेक्निक का यूजर होने की वजह से हुज हु एक बहुत ही डेडली अपोनेंट बन जाता था। एलिफेंट डेविल फ्रूट मॉडल मैमोथ ये एक बहुत ही पावरफुल जोन डेविल फ्रूट है जिसे काइडो के 3 राइट हैंड मैन में से एक जैक ने खाया था। इससे वो एक बड़े मैमोथ में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। इसके पावर से जैक कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म से कई दिनों तक नॉन स्टॉप लड़ पाया था। काउ डेविल फ्रूट मॉडल जिराफ इस डेविल फ्रूट का यूजर CP0 का एजेंट काकू है। एनीज लॉबी के दौरान इस डेविल फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे काकू एक जिराफ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हाइब्रिड फॉर्म में वो जिराफ के ट्रू पावर्स का एक्सेस पा सकता है। काकू इसके साथ 6 टेक्निक्स का भी यूज करता है। उसका सिग्नेचर स्टाइल स्काई स्लाइसर है और समय के साथ उसने इस एबिलिटी के बहुत से फॉर्म्स डेवलप कर लिए। एगहेड आइलैंड में उसे फिर से दिखाया गया और रिवील हुआ कि उसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया है। कैट डेविल फ्रूट मॉडल लेपर्ड इस डेविल फ्रूट का यूजर रॉब लूची है जिसे काफी फैंस जानते हैं। ये एक कार्निवोरस जोन टाइप है, इसीलिए जब भी रॉब लूची को खून की भूख लगती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो एक लेपर्ड में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो वो बहुत ही कम होता है। वो हाइब्रिड फॉर्म का यूज ज्यादा करता है। सेमे किकान और 6 टेक्निक्स को कंबाइन करके वो हाइब्रिड फॉर्म के पावर्स को और भी बढ़ा सकता है। एगहेड आइलैंड में ये रिवील हुआ कि लूची अपने डेविल फ्रूट पावर को अवेकन कर चुका है। वो लूफी से फाइट भी करता है उसके गियर 5 से, पर वो तुरंत हार गया था। ड्रैगन डेविल फ्रूट मॉडल ब्रैचियोसॉरस काइडो के 3 राइट हैंड मैन में से एक क्वीन इस डेविल फ्रूट का यूजर था जिससे वो ब्रैचियोसॉरस में ट्रांसफॉर्म कर सकता था और हाइब्रिड में भी। एंशिएंट जोन होने की वजह से क्वीन का फिजिकल एंड्योरेंस काफी था। उसने बिग मॉम के काफी अटैक्स को झेला था और उसी तरह इसका ऑफेंसिव पावर भी कमाल का था। क्वीन बिग मॉम को अपने ब्रैचियो बॉम्बर से डैमेज पहुंचा पाया था। ड्रैगन डेविल फ्रूट मॉडल पेट्रोनोडॉन इस डेविल फ्रूट का यूजर काइडो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन किंग था। ये डेविल फ्रूट बहुत ही रेयर था। ये यूजर को फ्लाई करने की एबिलिटी ग्रांट करता है, साथ ही स्पीड और पावर भी। किंग ने इसके पावर से क्वीन मामा चैंटर को नॉकडाउन कर दिया था और उसने मार्को से भी फाइट की थी। डॉग डेविल फ्रूट मॉडल 9 टेल फॉक्स ये एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। इसके ट्रू पावर्स को अब तक शो नहीं किया गया है, इसीलिए हम इस पे कुछ अपग्रेड्स की उम्मीद कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फिजिकल बूस्ट के साथ जो एक जोन डेविल फ्रूट देता है, ये यूजर को पावर देती है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकते थे। ये तब दिखा जब इसकी करंट यूजर कैटरीना डिवॉन एप्सिलॉन को मारने के बाद उसका रूप लिया था। स्नेक डेविल फ्रूट मॉडल यामातोनो ओरोची इस डेविल फ्रूट का यूजर कुरोजुमी ओरोची था, फॉर्मर वानो का शोगन। हालांकि ओरोची बहुत ही वीक कैरेक्टर था, लेकिन ये डेविल फ्रूट वीक नहीं था। ये एक मिथिकल जोन है जिससे यूजर एक 8 सर वाला सांप बन सकता था और साथ ही यूजर के पास 8 लाइफ्स भी आ जाती थी जो काफी यूजफुल साबित होता है। ओरोची इस डेविल फ्रूट को अच्छे से यूज नहीं कर पाता था, पर अगर इसे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल यूज करता तो ये और भी फियरसम हो जाता। मोमोनोस्के इस आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट पंक हैजर्ड में फंसे हुए मोमोनोस्के ने वेगा पंक का बनाया आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट खा लिया था, जिससे मोमोनोस्के ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हालांकि इस फ्रूट को फेलियर कंसिडर किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेगा पंक इसे फेलियर इसीलिए मानता है क्योंकि वो काइडो के कलर को डुप्लीकेट नहीं कर पाया था। बड़े बनने के बाद मोमोनोस्के इसके पावर्स को और अच्छे से यूज कर पाने लगा और काइडो की तरह पावरफुल अटैक्स कर पाने लगा। ह्यूमन डेविल फ्रूट मॉडल बुद्धा
ये एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है जिसका यूजर फॉर्मर फ्लीट एडमिरल सन गोकू है। इससे वो एक बड़े गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके पावर से वो बड़े शॉक वेव्स रिलीज कर सकता है। मरीन फोर्ड में सन गोकू ब्लैक बियर्ड पायरेट से बिना ज्यादा एफर्ट लगाए फाइट बैक कर रहा था। इसके फुल पावर्स को अब तक शो नहीं किया गया है, पर इसके अपीयरेंस से ही लगता है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स में से एक है। डॉग डेविल फ्रूट मॉडल ओकुची नो माकामी। यामातो काइडो का बेटा इस डेविल फ्रूट का यूजर है। ये एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। इससे वो एक मिथोलॉजिकल वुल्फ जिसका नाम ओकुची नो माकामी था उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है। काइडो का मानना था इसके पावर्स बहुत ग्रेट हैं। इस फ्रूट को हासिल करने के लिए काइडो ने बहुत मेहनत की थी। इसके पावर्स का यूज करके यामाटो आइस अटैक्स कर सकती है। बर्ड डेविल फ्रूट मॉडल फिनिक्स। इस डेविल फ्रूट को बहुत ही रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट माना जाता है। इसका यूजर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का फॉर्मर फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को है। मार्को एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और किसी भी तरह की इंजरीज से हील कर सकता है। उसके फ्लेम्स को फ्लेम्स ऑफ रिजरेक्शन भी कहा जाता है। वो इस फ्लेम से दूसरों को भी हील कर सकता है, पर दूसरों पर इसके इफेक्ट्स थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। मरीन फोर्ड में मार्को 3 एडमिरल से लड़ा था और ओनिगाशिमा में किंग और क्वीन दोनों से फाइट की थी। फिश डेविल फ्रूट मॉडल आजुरे ड्रैगन। पावर के मामले में ये डेविल फ्रूट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट रहा है वन पीस के अब तक की स्टोरी में। इसका यूजर काइडो था, 4 एम्परर्स में से एक। काइडो एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता था और उसके हाइब्रिड फॉर्म में भी। इसमें काइडो की स्किन बहुत थिक हो जाती थी जिसे पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल था। काइडो फायर रिलीज कर सकता था और अपने बॉडी को फायर में भी टर्न कर सकता था। काइडो वैसे तो बहुत खतरनाक था, लेकिन इस फ्रूट के पावर से वो और ज्यादा खतरनाक हो गया था। काइडो ने लूफी को 3 से 4 बार हराया था। और अब बात करते हैं अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट नोन जोन डेविल फ्रूट की, जो है ह्यूमन डेविल फ्रूट मॉडल निका। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे रेडिकुलस डेविल फ्रूट है। ये एक पावरफुल मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है और इसका यूजर वन पीस का प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस डेविल फ्रूट को गम फ्रूट नाम दिया था क्योंकि वो इसके ट्रू आइडेंटिटी को छुपाना चाहते थे। इस फ्रूट का नेम एक गॉड पर रखा गया है। ये लूफी को एक रबर बॉडी ग्रांट करता है और वो इसके पावर्स का यूज करके जैसा चाहे वैसे फाइट कर सकता है। वो जहाँ भी जाता वहाँ हंसी, खुशी और आज़ादी फैलाता, और यही इस डेविल फ्रूट का एसेंस है। इस डेविल फ्रूट को अवेकन करने के बाद लूफी का बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो गया, जिससे वो और इंटेंस फाइट कर पाने लगा और फ्रीडम के साथ, जिसका रेस्ट्रिक्शन उसका ही इमेजिनेशन है। 5 एल्डर्स इस डेविल फ्रूट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताते हैं और इसी से लूफी ने काइडो को हराया था और रॉब लूची के साथ फाइट करते हुए उसने उसे बिना किसी एफर्ट्स के हरा दिया था, गियर 5 का यूज करके। ये लूफी के पावर्स का पीक है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें और वेरिएशन नहीं आ सकते, क्योंकि लूफी अपने अपोनेंट्स के हिसाब से अपने फाइटिंग को ढाल सकता है। और ऐसा हमने उसके काताकुरी के साथ फाइट में देखा था जब उसने गियर 4 के स्नेक वर्जन को लाया था। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इसमें और भी वेरिएशंस देखने को मिले, क्योंकि जैसे पावर्स अब रिवील हो रहे हैं वन पीस में, शायद लूफी को और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोज़ है चैनल पर, आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हो।